11th स्टैंडर्ड साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ड, उसके कुछ हम एमसीक्यूज देखेंगे पूरे चैप्टर पे। तो ये फर्स्ट है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम ऑप्शन ए आउटसाइड, बी इनसाइड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। क्या पूछा है? ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, कहाँ से होता है, इज फ्रॉम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमेशा कैसी होती है? इनसाइड होती है, इनसाइड। आउटसाइड से किसकी होती है? नॉन लिविंग की होती है, नॉन लिविंग की। नेक्स्ट देखते हैं, growth cannot be taken as a defining property of a feature or a feature of living organism because growth ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है, all living organism do not show growth, B non-living things grow from inside, C non-living things also grow, D some living organisms do not show the process of reproduction। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते हम। तो उसका कारण पूछा है, क्या कारण क्या है? पहले ऑप्शन से हम क्या पता चलता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड, ये तो नहीं हो सकता। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है, ये हो सकता है। देखते हैं अगला, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट, ये तो रिप्रोडक्शन के बारे में बोला, ये तो नहीं हो सकता। सो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं? आउटसाइड करते हैं। तो इसीलिए हम ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी दिखाई देती है, इसलिए। ठीक है। ग्रोथ इज अ synonymous with reproduction for which of the following organism। ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन से सिनोनिमस है बोलती, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म में? ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर अल्गी, बी है अमीबा, सी है बैक्टीरिया, डी है ऑल ऑफ दी अबव। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनमें जो ग्रोथ होती है वो, मतलब उनकी सेल कुछ बढ़ती वगैरह नहीं, वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मतलब अपनी नंबर बढ़ाते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है, और उसको ही ग्रोथ बोला जाता है। मतलब एक किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो वो यूनिसेलुलर। तो ये जो तीनों ऑप्शन, वो तीनों भी ऑप्शन के है वो क्या है? यूनिसेलुलर है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट आंसर। अगला है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्लिक करना है। ऑप्शन ए है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। ओके, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बी प्लांट्स ग्रो बट ओनली अप टू अ सर्टेन एज। नहीं, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो उनके डेट तक होती रहती है, तो ये रॉन्ग है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये भी सही नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, ये तो नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। growth and reproduction are mutually exclusive events in which of the following। ये क्या बोला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है इसका, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का। तो वो किन में होता है बोला है? तो ऑप्शन ये है प्लांट्स ओनली, बी है एनिमल्स ओनली, सी है हाइयर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और डी है लोअर ऑर्गेनिज्म। सो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर है हाइयर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, क्योंकि कुछ एनिमल्स में और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। वही बोला है पिछले हमने जो दो क्वेश्चन देखे रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड पूछा है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो उसमें यही, अभी इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूसिव कैरेक्टर हम नहीं कह सकते,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसका कारण पूछा है, तो उसका कारण क्या है? ए ऑप्शन ए, लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अच्छा वो ये हो सकता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये नहीं हो सकता, नॉन लिविंग थिंग कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन देयर लाइफ, ये भी नहीं हो सकता। तो ये ग्रोथ के रिलेटेड पूछा, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा सही आंसर है मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यही सही है। क्योंकि मेनी हाइयर एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, वो कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगला है लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ए सेल्फ रेप्लिकेशन एंड रेगुलेशन, बी इवोल्यूशन, सी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर शो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन ऑकरिंग बॉडी इज नोन एज, इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, बी कैटाबॉलिज्म, सी एनाबॉलिज्म, डी होम्योस्टेसिस, तो मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। Which of the following organism do not reproduce? रिप्रोडक्शन कौन नहीं करता? ऑप्शन ए म्यूल्स, बी स्टीराइल वर्कर बी, सी स्टीराइल ह्यूमन कपल, डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। Which of the following aspects is an exclusive characteristics of living organism? Exclusive characteristics कौन से है लिविंग ऑर्गेनिज्म के? ऑप्शन ए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो, ये होते हैं नॉन लिविंग रिएक्शंस, नॉन लिविंग रिएक्शन, सो ये तो नहीं हो सकता। फिर बी है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ओके देखते हैं। तीसरा देखते हैं इंक्रीज इन मास बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, तो ये सरफेस पे मतलब आउटसाइड बोला है, तो ये तो नहीं सो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं अगला डी देखते हैं परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड देयर इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट कौन सा है? इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो ये सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन विट्रो इन विवो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में वगैरह, और हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। Which of the following organism can sense and respond to environmental cues? A eukaryotic only, B prokaryotic only, C both A and B, D none of the above, तो both A and B, both। अगला है growth development and functioning of living organism is due to A an increase in Gibbs free energy, B a decrease in entropy, C metabolism, D adaptation, तो सही आंसर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तभी हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट और फंक्शनिंग होती है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी exceptionally differentiated from non-living things on the basis of which of the following abilities? A reproduction and excretion, B growth and movement, C responsiveness in touch and temperature, D interaction with the environment and progressive evolution। देखिए ये मोस्ट करेक्ट होगा डी वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये मोस्ट करेक्ट है, क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो कभी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते कॉन्शियसली, और उनका इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता, सो इसीलिए ये मोस्ट करेक्ट है। Taxonomically adds, what are the taxonomically adds? A taxonomically adds refer to first add kits used to treat animals, ये तो नहीं हो सकता। B taxonomical adds are those that help you to identify and classify organism into their respective taxa, अच्छा ये लग रहा है। C देखते हैं taxonomical adds are students who study taxonomy, ये नहीं हो सकता।
टेक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज व्हिच हेल्प यू टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं हो सकता। तो मोस्ट करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ये बी वाला। बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? ए हावड़ा, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो हावड़ा में आता है, हावड़ा यानी कलकत्ता में, ये कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन भी बोला जाता है इसको, कलकत्ता, ठीक है। और एक कलकत्ता कहाँ पे आता है, मतलब ये हावड़ा कहाँ में, किस में आता है? इस कलकत्ता में आता है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यूब इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी लखनऊ, डी हावड़ा। वो क्यू जो है वो इंग्लैंड में है। इन which of the following do we store dry plants for information purpose? ड्राई प्लांट्स बोला है, कौन से बोला है ड्राई प्लांट्स? सो ए मोनोग्राफ, बी म्यूजियम, सी की, डी हर्बेरियम। तो ड्राई प्लांट्स होते हैं हर्बेरियम में प्रिजर्व की जाती है। अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, म्यूजियम के बारे में वो पूछा है। ए प्रिजर्व प्लांट्स, बी प्रिजर्व एनिमल्स, सी स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें ऑल ऑफ दी अबव, सभी प्रिजर्व की जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल और स्केलेटन सभी। फिर which of the following animals are usually stuffed and preserved? स्टफ एंड प्रिजर्व कहाँ पे किए जाते हैं एनिमल्स? ए कौन से एनिमल्स किए जाते हैं? ए लार्ज बर्ड्स, बी मैमल्स, सी स्मॉल लिजर्ड, डी ऑल ऑफ द। सो वो सभी जो है वो सभी स्टफ एंड प्रिजर्व की जाते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं तो इनको स्टफ ही करना पड़ता है। टैक्सीडर्मी प्रोसेस बोलते हैं इन दोनों को, कौन सी? टैक्सीडर्मी। स्टफिंग में क्या किया जाता है? उसके अंदर के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के उसमें हस्क भर दी जाता है, या फिर कॉटन भरा जाता है, कोकोनट हस्क या कॉटन। फिर वो उस पर उसके जो आउटर स्केलेटन है, स्किन है, उस पर कुछ केमिकल्स का ट्रीटमेंट देके उसको म्यूजियम में रखा जाता है। ठीक है। फिर जूलॉजिकल पार्क्स आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जूलॉजिकल पार्क आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए वाइल्ड एनिमल्स, बी इंडेंजर्ड प्लांट्स, सी पेट एनिमल, डी डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इसका सही आंसर है वाइल्ड एनिमल्स। Which of the following is a feature or features of zoological park? zoological park का features क्या है? Option A place where we can learn about the wild animals food habit, B which where a place where we can learn about the wild animals behaviors, option C place where wild animals are kept in protected environment under human risk। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब डी इज अवर राइट आंसर। keys are based on contrasting character generally in pairs called, कीज जो होती है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन कीज होती है स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, तो वो उसको क्या बोला जाता है? ए डाइमर, बी कपलेट, सी डुप्लेक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी कपलेट, उसको कपलेट बोला जाता है क्योंकि दो रहे थे इसलिए कपलेट। Which of the following is incorrect about the taxonomical add? Incorrect कौन सा है? A use for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। ओके ये हमें सही लग रहा है, और देखते हैं each statement in the key is called lead, ये भी सही है। C keys are generally analytical in nature, ये भी सही है। use for identification of plants and animals based on similarities only बोला है, तो ये गलत है, डिसिमिलरिटीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ए एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया, ये नहीं होते। प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ओके ये हो सकता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ये भी नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है। तो मोस्ट करेक्ट का है बी। Monograph contain information on A family, B species, C habitat and distribution of plants of particular area,
डी एनी वन टैक्सॉन, तो मोनोग्राफ थोड़ी बड़ी बुक होती है तो उसमें एक टैक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है. Manuals contain information on A. Any one taxon. B. Habitat and distribution of animals found in a particular area. C. Identification of names of species found in a particular area. D. Habitat and distribution of plants found in a particular area. देखिए इसमें टैक्सॉन टैक्सॉन किस में होता है, होता है मोनोग्राफ में. मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ बड़ी बुक होती है, इससे छोटी मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैन्यूल्स में कम वगैरह होती है. टैक्सॉन के बारे में मोनोग्राफ में मिलता है हमें. हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, मैन्यूल्स में दोनों दोनों प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की इंफॉर्मेशन होती है. सिर्फ एनिमल्स का पूछा है, बोला है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता. सी देखते हैं, इसमें पर्टिकुलर एरिया, अच्छा स्पेसिस बोला है तो ये हमारा सही आंसर है. और डी क्यों नहीं हो सकता, डी में खाली प्लांट बोला है तो ये भी नहीं हो सकता. Organism vary in A. Their habitat, B. Their size and color, C. Their physiological and morphological features, D. All of the above. All of the above. Live specimens of organism are found in which of the following? A. Museum, B. Herbarium, C. Botanical garden and zoological park, D. All of the above. सो लाइव स्पेसिमन बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स होती है और जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स. इसमें म्यूजियम में डेड होती है, हर्बेरियम में भी ड्राई होती है, ड्राई प्लांट्स. नेम द नेम ऑफ प्लांट रिटन ऑन हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट पर जो नाम लिखे जाते हैं, इट्स लोकल नेम होता है, इंग्लिश नेम भी होता है, बॉटनिकल नेम भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द इज अवर राइट आंसर. Single horn rhinoceros are found in which of the following? A. Indira Gandhi Zoological Park, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क. तो काजीरंगा इज अवर राइट आंसर. हर्बेरियम शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए फैमिली ऑफ प्लांट, बी कलेक्टर्स नेम, सी लोकल इंग्लिश एंड बॉटनिकल नेम, डी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इज सही, हम सभी इंफॉर्मेशन लिखते हैं ये दिए हुए हैं. Indian rhinoceros is a natural habitat of which of the following state? ए महाराष्ट्र नहीं, बी तमिलनाडु नहीं, सी कर्नाटका नहीं, आसाम में होती है. काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में है. Which of the following is a defining property of living organism? Defining property of living organism. A. Cellular organization of the body. B. Consciousness. C. Both A and B. D. None of the above. So इसका सही आंसर है both A and B. Biodiversity is the number and type of organism present on earth. Organism, number of type and plants, only plants बोला है, नहीं हो सकता. number of and type of, यहाँ पे only animals बोला, ये भी नहीं हो सकता. none of the above तो नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है number and type of organism present on earth. Which of the following statement is incorrect? Incorrect बोला है, incorrect. Herbaria serve as a quick referral system in taxonomic studies. Okay, देखते हैं अगला. Botanical gardens have collections of dead and living plants for reference. See, plants in botanical gardens are labeled to indicate their botanical name and family. The museums have collections of preserved plants and animal species for study and reference. So, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट. तो पहला तो सही है. बॉटनिकल गार्डन में क्या होते हैं, क्या बोला है यहाँ पे? डेड बोला है. बॉटनिकल गार्डन में कभी डेड नहीं होते, यानी कि ये रॉन्ग है. तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट बोला है. ठीक है, क्योंकि बाकी इसमें तो बराबर है सभी. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बोला है मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सॉन. ओके, देखते हैं अगला. एंड मैन्यूज कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट of a given area.
ओके, monograph contain information or for identification of name and species found in given area. given area बोला है, monograph में कभी given area नहीं होते, wrong है. D है, key is used for identification of plants based on similarities and dissimilarities. ये भी सही लग रहा है, तो करेक्ट पूछा है हमें, तो करेक्ट यही है क्योंकि मैन्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओनली प्लांट्स बोला है, प्लांट्स, तो प्लांट्स की खाली इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसमें एनिमल्स की भी होती है, तो ये भी रॉन्ग है. और मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, फिर मतलब उसमें टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन ओनली वन ही टैक्सॉन रहेगा ऐसा नहीं, मोनोग्राफ एक बुक है और वो कैसी बुक है, वो बहुत बड़ी बुक है, तो ये भी रॉन्ग है. करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या है, डी. Which of the following is a defining feature of all living organism? All living organism. A. Reproduction. B. Growth. C. Self-consciousness. D. Metabolism. So सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ये सिर्फ एक ही है, वो है मेटाबॉलिज्म. ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है, बाकी एनिमल्स में नहीं होता. और ग्रोथ सभी में होती है, रिप्रोडक्शन तो कुछ में होती है कुछ में नहीं होती. मेटाबॉलिज्म खाली एक ही प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सभी में आती होती है, और नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होती. Which is not property of living being? A. Metabolism. B. Decay. C. Growth. D. Reproduction. So decay is right answer, बाकी सब होते हैं. A particular plant is a strictly seasonal plant. Seasonal plant है. Which of one of the following is best studied if it is to be studied in laboratory? अगर उसको हमने स्टडीड करनी है लेबोरेटरी में, तो कहाँ पे प्रिजर्व की जाएंगी, कि वह कहाँ पे रखी जाएंगी. तो सीजनल प्लांट है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, ए हर्बेरियम बोला, बी म्यूजियम बोला, सी बोटनिकल गार्डन बोला, डी फ्लावर एग्जीबिशन बोला. तो इसको हम बोटनिकल गार्डन में रखेंगे, क्योंकि वो सीजनल प्लांट है, तो उसको हम बोटनिकल गार्डन में कंजर्व कर सकते हैं, उसको लगा कर वहाँ पे. हर्बेरियम में क्या करते हैं, उनको उसको डेड करके, म्यूजियम में भी डेड करके रखते हैं. ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, तो हम बोटनिकल गार्डन इसका सही आंसर है. Group of students found two cockroaches in the classroom. They had a debate whether they are alive or dead. Which live property will help them to do so? एक दो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट है, उनको क्या है, कॉकरोच मिला, और वो जिंदा है या मरा हुआ है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं उनकी उसकी. सो ऑप्शन ए बोला है मेटाबॉलिज्म, बी ग्रोथ, सी इरिटेबिलिटी, डी रिप्रोडक्शन. तो हमें जैसे कॉकरोच मिला, वो अगर हम वो जिंदा है ऐसा पता करने के लिए हम उसका मेटाबॉलिज्म तो नहीं देख सकते, ग्रोथ भी नहीं देख सकते, रिप्रोडक्शन भी नहीं देख सकते, तो क्या हम क्या इरिटेबिलिटी, ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस की एक प्रॉपर्टी है. अगर उसको हम कुछ हाथ वगैरह लगेंगे ऐसा है, तो वो क्या करेगा, भागेगा. ठीक है, तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि वो जिंदा है. पिक आउट ऑड वन आउट. ए हर्बेरियम, बी बोटनिकल गार्डन, सी जूलॉजिकल पार्क, सी डी फ्लोरा. तो क्या होगा, फ्लोरा होगा, फ्लोरा. फ्लोरा नहीं होगा, सॉरी सॉरी, फ्लोरा. देखिए जूलॉजिकल पार्क भी आ सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये सभी प्लांट रिलेटेड है, ये और जूलॉजिकल पार्क एनिमल रिलेटेड है, तो इसके शायद फ्लोरा क्यों आएगा, क्योंकि एक बुक है, ये एक बुक है, तो बाकी के क्या है, ये हम एक प्लेस है ये. ठीक है, ये बुक है, सो इसके दो भी आंसर हो सकती है, ये भी और ये भी. ठीक है,
इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन आर प्रोवाइडेड बाय, एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? मोनोग्राफ, मैन्यूज, हर्बेरियम, शीट, कैटलॉग। तो मोनोग्राफ में होती है टैक्सॉन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सिलेक्ट करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम 1 एंड 2। ओके, हमें मैच करना है, पेयर्स सही पेयर्स लगानी है। ए है एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन अ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, कॉलम 1 में है। बी है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। सी है इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, टी है कंप्लीट टैक्सोनॉमिकल ओनली वन टैक्सोन। तो ओनली वन टैक्सोन बोले तो क्या आता है? हमेशा हमेशा वो क्या मोनोग्राफ आता है, तो इसका डी का 1 होगा। ठीक है, इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल कहाँ पे होते हैं? म्यूजियम में होते हैं। ठीक है, इसका 3 आएगा। फिर क्विक रेफरल सिस्टम के लिए हमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम हर्बेरियम, हर्बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। और इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, सो इंडेक्स, ओनली इंडेक्स बोला है, वो होती है फ्लोरा। सो 2 3 2 3 4 1, ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। फिर biologists have established certain procedures and techniques to store, preserve information as well as specimens. Among those, which one has collection of both preserved plant and animal species? Preserve बोला है, सो हम दोनों की प्रिजर्वेशन प्लांट और एनिमल के कहाँ पे करते हैं? जूलॉजिकल पार्क में नहीं करते, हर्बेरियम में भी नहीं करते। हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट की करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में तो कंजर्वेशन होता है। तो म्यूजियम इज अवर राइट आंसर। और एक हमें पेयर्स बनानी है सही। और कॉलम ए में हर्बेरियम की म्यूजियम एंड कैटलॉग है। तो और कॉलम 2 में है इट इज प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, सो वो म्यूजियम में होते हैं, सो इसका सी होगा। A list that enumerates methodically all the species found in area with a brief description, adding identification is a थर्ड देखते हैं, is a place where dried and pressed plant बेचीं है। वो कहाँ पे होती है? वो हर्बेरियम में होती है, हमें अच्छी खासी पता है। अगला है a booklet containing list character of their alternatives which are helpful in identification and various taxa। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है और वो कैसे देयर अल्टरनेट व्हिच आर हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन होती है कीज से। उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको अल्टरनेट बोला है। देयर कैरेक्टर क्या है? देयर अल्टरनेट बोला, तो उसका बी आएगा। या तो बच्चा कौन? ए बी सी, तो इसका डी आएगा कैटलॉग। सो ऐसा आंसर है, तो हम कौन सा सही होगा इसमें? देखिए 1 का सी लग रहा है, या और ठीक है, ए बी सी डी के हिसाब से दिया है। सो ए का पे ये का 3 आएगा, ए का 3 यहाँ पे ठीक है। बी का 4 आएगा, बी का 4, देखिए बी का 4 यही है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, सिलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक, ए है हर्बेरिया सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ अ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। ओके, ये सही है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी सही है। मैनुअल्स प्रोवाइड इंडेक्स टू द, नहीं इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करता मैनुअल्स, उसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमन ओनली बोला है, तो ये रॉन्ग है, प्लांट्स भी होते हैं और स्केलेटन भी होता है। ठीक है, तो ए बी इज अवर राइट आंसर, ए बी इज अवर राइट आंसर। Extinct, critically endangered and vulnerable are the categories assigned by to the species। कौन उसको रिकॉग्नाइज करता है? कौन मतलब असाइन करता है?
ए है UNO, नहीं करता. IUCN, यस इज राइट आंसर. FOA भी नहीं करता, UNEP भी नहीं करता. In India, if a plant species is declared protected under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? Number 1, prohibition of international trade of such plants. Okay, these plants are prohibited from cultivation and planting. Prior permission from government is required to engage in trade of such plants. 4 these plants are endemic to certain areas of India. So most correct इसका होगा आंसर. These plants are prohibited from cultivation and planting. Which of the following is the causes of biodiversity losses? Biodiversity losses के causes. A, over exploitation, ये सही है. Alien species invasion, okay ये भी सही है. अगर कोई प्लांट है और उससे और दूसरी स्पीसीज की प्लांट वहाँ पे अगर आ गई और वो वहाँ पे अपनी कम्युनिटी बढ़ा रही वो स्पीसीज, तो जो ओरिजिनल स्पीसीज थी वो क्या हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो इस वजह से ही क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. मतलब ओरिजिनल जो स्पीसीज है उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है ना, इसलिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन बोला उसको. सी है 3 नंबर है को एक्सटिंक्शन. ओके ये भी है कॉज. 4 है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव इज आवर राइट आंसर.